Hello students, today I am going to discuss chapter and exercise of chapter motion. ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स. डायमीटर कितना दिया है? 200 मीटर. टाइम कितना दिया है? फर्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं. टाइम कितना दिया है? 40 सेकंड्स. पूछा गया है उसने what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds. ठीक है, उसने कितने टाइम तक मोशन किया? मान लिया हमारे पास सर्कुलर ट्रैक था, सर्कुलर ट्रैक पर उसने मूवमेंट किया, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा हो जाता है. ठीक है, तो अब उसने कितने टाइम तक मोशन किया? 2 मिनट 20 सेकेंड तक. तो कितने सेकंड तक मोशन किया उसने? 2 मिनट का मतलब 120 प्लस 20 सेकेंड्स, मतलब उसने 140 सेकेंड्स तक मोशन किया है. तो अब हमें देखना है कि इन 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड कंप्लीट करता है. तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड अपॉन कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड. ठीक है, तो एक राउंड करने में उसको लग रहा था 40 सेकेंड, उसने कितना 140 सेकेंड तक मोशन किया है, तो कितना आ जाएगा? हम क्या निकाल देंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड फाइंड कर देंगे. तो नंबर ऑफ राउंड कितना आ जाएगा? 0 4 3 12 यानी कि 3.5 राउंड. कितने? 3.5 राउंड्स. मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चन का यहां पर तुम्हारा खत्म हो जाता है. वो कैसे? उसने पूछा है what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. अब उसने 3.5 राउंड किया है, तो डिस्टेंस विल बी 3.5 इंटू 2 पाई आर. आगे अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो. वो कैसे? कितना आ जाएगा? 3.5 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है? 100. कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा. ठीक, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो 3 राउंड्स. ठीक है, जब तक 3 राउंड वो कंप्लीट करेगा, 3 राउंड्स में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0. और हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यानी कि वो ए से कहां रुक गया? बी पॉइंट पर रुक गया. तो कितना आ जाएगा? इसका डायमीटर, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? इसका डायमीटर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 200 मीटर. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि फर्स्ट कोई एक पर्सन है जोसेफ, जो ए से बी पॉइंट तक जाता है, कितने सेकंड्स में, मतलब कितने मिनट कितने मीटर जाता है? 300 मीटर मूव करके जाता है. कितने सेकंड्स में? 2 मिनट 30 सेकंड्स में. ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड में उसने 300 मीटर ट्रेवल किया. उसके बाद वो लौट करके आ जाता है 100 मीटर. ये हमने कोई पॉइंट सी ले लिया है. जब वो 100 मीटर लौट करके आया, तो उसने कितना कितने टाइम में? 1 मिनट में वो ट्रेवल किया. तो कितने सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? टाइम t1 दिया है, t2 दिया है, और उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन में उसने पूछा है एवरेज स्पीड्स एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी. तो फर्स्ट हम ए टू बी की कंडीशन ले रहे हैं. एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने? ए टू बी 300 अपॉन टोटल टाइम कितना आया? 150 सेकेंड्स. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही हो जाएगा. क्यों? स्ट्रेट लाइन पर हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि जितना स्पीड होता है उतना ही वेलोसिटी भी हो जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी उतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है. बात करते हैं ए टू सी की. यहाँ थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे. क्या? ए टू सी में एवरेज स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड्स. कितना? 200
10 सेकेंड। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300 मीटर गया, 100 मीटर वापस लौट करके आ गया। तो ये जो डिस्टेंस बची, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। कितना बचा, 200 मीटर बचा। तो क्या लिख देंगे हम, 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कोई एक पर्सन है, अब्दुल है, जो इसको हाँ अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा है। एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू होम फ्रॉम स्कूल ड्यू टू लेस ट्रैफिक, his speed is 30 kilometer per hour. And here the question is saying find the average speed for Abdul's trip. हमें अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, पूरी टोटल ट्रिप की। तो सबसे पहली चीज हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम, लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू एक्स। हमने होम से स्कूल की डिस्टेंस कितना, x मान लिया। तो अब फर्स्ट ट्रिप के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x है, स्पीड कितनी है 20, टाइम t2 कितना निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, x अपॉन कितना आ जाएगा 30। ये कितना आ गया, इतने आर आ गया, ये भी इतने आर आ गया। तो सबसे पहली चीज हमारा टास्क होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस को हमने x सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और टाइम t1 और t2 फाइंड कर देना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x, यानी कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब पहले वो गया था फिर लौट करके आया, कितना, x प्लस x अपॉन t1 प्लस t2। यहां पर वैल्यू रख दो, x प्लस x अपॉन x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसको सॉल्व कर देना, यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, लगभग 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें दो स्पीड्स दी हैं तो क्या करेंगे, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि कितना आता है, 25 किलोमीटर पर आवर आता है, जो कि तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉपर तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। पहले टाइम t1 और डिस्टेंस को x मान लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, टाइम t1 t2 फाइंड कर देंगे, और फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So now come on question number 4. In this question, it is given that a motorboat starting from a rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. It means that acceleration is given, time is given, and if the thing it is given that the boat is started from rest, अगर दिया हुआ है कि कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को बिना कुछ सोचे समझे हम क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है कि कोई भी मोशन करने के बाद बॉडी जाकर के स्टॉप हो गई तो v को हम जीरो कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर u जीरो किया है। u जीरो करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है v। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, v is equals to u plus 80। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखो इक्वेशन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, इक्वेशन का सिलेक्शन हम गिवन डेटा से करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखना है, ठीक है। हमारे पास v था, u था, a था, t था, ठीक है, मतलब v हमें फाइंड करना था, u हमारे पास था, a हमारे पास था, t हमारे पास था। हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन सुटेबल होती है वो हम अप्लाई करते हैं। तो कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 8, कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा मींस 24 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है
हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, वो कितनी दूर तक ट्रेवल करके जाएगी, टाइम हमारे पास है, ठीक है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले केस में हम क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या यहाँ पर v नहीं था, u तो था, v और s नहीं थे। इस इक्वेशन को हम पहले केस में अप्लाई कर देते, लेकिन अगर हमारे पास v होता तब, क्यों, यहाँ पर अभी दो वेरिएबल अननोन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास वन वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में और एक इक्वेशन है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है उसके लिए दो पेयर, इट शुड बी रिक्वायर्ड टू पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो अब v हमने फाइंड कर दिया, अब हम थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, हम सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने अप्लाई किया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल्स टू u का मतलब कितना हो जाएगा, जीरो, पूरी टर्म जीरो हो गई, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 3, 8 इंटू 8, ठीक है। वैसे कंडीशन मैंने ये सब किया, लेकिन इससे पहले हम ये क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करके इक्वेशन का आंसर फाइंड कर दूंगा। लेकिन इतना ना करके अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तब भी हम आंसर पा सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, 32 3 से कितना हो जाएगा 96 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 96 मीटर। अब देखो ये कराने का मेरा मेन मोटिव ये था कि हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाएं फिर थर्ड इक्वेशन लगाएं, तो किसी से भी आंसर निकाले आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे कि हमारा सेकंड इक्वेशन से एक ही बार में हो गया, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते तो हमें क्या आगे की मतलब एक थर्ड इक्वेशन और अप्लाई करनी पड़ती वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो कार है, कार वन और कार टू। पहली कार कितनी स्पीड से चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो कितने 5 सेकंड्स में वो रुक जाती है। हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक, क्योंकि टाइम हमारा किसमें दिया था, सेकंड्स में दिया था, इसलिए अगर टाइम यहाँ आर में होता तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते। ठीक है, दूसरी कार में क्या है कंडीशन है कि वो 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी स्पीड पे, ठीक है, और वो कितना 10 सेकंड्स में आकर के रुक जाती है। अब हमें बताना है कि इस कंडीशन में कौन सी कार सबसे ज्यादा दूर चली, ठीक है, कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो कंडीशन क्या होगी, या तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले से उसने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी ली है मीटर पर सेकंड्स में, ठीक है। तो अब हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले वाले की स्पीड कितनी है 14.4 मीटर पर सेकंड, 14.4 अप्रोक्सीमेटली लगभग यहाँ आ जाएगा, यहां से ये कितने सेकंड में 5 सेकंड में, 5 सेकंड यहाँ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्योंकि ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से यहाँ तक, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा कर्व भी आ रहा है, तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये क्या आ गया, कार वन का हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक। अब कार टू का ग्राफ कहां से आएगा 0.83, वन कहीं यहां पर होगा, 0.83 यहां पर कितने सेकंड्स में, ये लगभग 10 सेकंड्स में जाकर के रुक रही है, ठीक है, ये कम से कम कितने में, ये 10 सेकंड्स में जाकर के रुक रही है। तो अब अगर हमें ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये कार टू के लिए, ठीक है, यहां से हम स्लोप बना देंगे यहाँ के लिए। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया फाइंड करते थे ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5, 5 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 14.4, ठीक, इतना आ जाएगा। इसके लिए इसका एरिया कितना हो जाएगा छोटे वाले ग्राफ का 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 0.83 इंटू 10, ठीक है, दोनों को कैलकुलेट कर देना जिस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि अगर हम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो जिसका एरिया ज्यादा आएगा, ठीक, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। दूसरा, अगर हमसे वो ग्राफ के लिए नहीं बोलता, दोनों में हम इक्वेशन को मोशन अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर देते, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देते, हमारे पास आंसर आ जाता कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या तीन ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी और सी। ठीक, जो हमारा बी ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जो सी ग्राफ है वो ओरिजिन से 2 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा जो ए ग्राफ है वो ओरिजिन से 6 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो बी कहां से चल रहा है, ओरिजिन से चल रहा है और इन सबसे आगे निकल गया है। ठीक है, क्रॉसिंग का मतलब है कि जब बी चल रहा था तो इस पॉइंट पर उसने किसे, सी को क्रॉस किया और इस पॉइंट पर उसने ए को क्रॉस किया। ठीक है, चले तीनों एक ही टाइम पे थे लेकिन इसने तीनों को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब बी की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो ए का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, जो बी कार है या जो बी ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चल रहा है। ठीक, उसने पूछा है आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी किसी एक पॉइंट पर हो सकते हैं, नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पर बी और सी दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर बी और ए दोनों एक साथ होंगे, इस पॉइंट पर सी और ए दोनों एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि जहां अगर कहीं पर तीनों ग्राफ एक साथ कट कर जाते तो हम बोल देते कि हाँ तीनों बॉडीज या तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर एक ही साथ एक ही टाइम पर हो सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये दोनों इस पॉइंट पर इस टाइम पर यहाँ साथ होंगे, ये दोनों इस टाइम पर यहाँ साथ होंगे, ये दोनों इस टाइम पर यहाँ साथ होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर मतलब जो इसका आंसर है वो नेवर हो जाएगा, मतलब कभी भी इस ग्राफ की कंडीशन में कभी भी जो हमारे ये पॉइंट मतलब जो ग्राफ है मतलब तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं एक साथ किसी भी पॉइंट पर नहीं हो सकते। फिर आगे दिया है हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ठीक है, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था जब बी ने उसको पास किया। क्वेश्चन है हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो सबसे पहली चीज बी ने कहां से स्टार्ट, सी ने कहां से स्टार्ट किया, सी ने स्टार्ट किया 2 से, तो इसकी इनिशियल यानी कि x1 कितना हो गया 2 किलोमीटर, और जब बी ने किसको, सी को पास किया। ठीक है, बी ने ए को जब पास किया तो इसने कितनी डिस्टेंस, अगर हम इसको यहां ले जाएं तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी यहां तक 8 किलोमीटर, तो मतलब x2 कितना आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल हम फाइंड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 8 माइनस 2 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। मतलब उसने कहा है कि जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, सी कहां से चला 2 किलोमीटर से चला ना। ठीक है, और जब बी ने ए को पास किया तो कितने किलोमीटर पे पास किया 8 किलोमीटर पे पास किया। ठीक, तो जब हम इसको कहां आगे मिलाएंगे तो इस टाइम पर क्या जो सी था इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी 8 किलोमीटर। सॉरी ये ग्राफ यहां नहीं, ये 8 यहां आएगा। ठीक है, जहां से इसने इसको कट किया है ये 8 किलोमीटर यहाँ आएगा। जब लोग बुक में अपनी ग्राफ देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब हमने ये वाली लाइन नीचे मिलाई ना तो जहां पर इसने सी पॉइंट को कट किया मतलब इसने यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। ठीक, तो जिस टाइम पर बी ने ए को कट किया उस टाइम पर सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब इसने बी ने सी को पास किया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, जब बी ने सी को क्रॉस किया तो इतने टाइम पर टाइम था 0.7 और इतने टाइम पर इसने लगभग लगभग 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। ठीक है, तो जो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा उसका कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर। इसमें जो शायद तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा डायग्राम दिया है उसमें क्या करना है जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो स्केल है उसको डिवाइड कर देना। जितनी भी लाइंस जैसे कि मान लिया जो स्केल दिया है हमारा टाइम का वो 0.4 0.8 1.2 1.6 इस तरह से दिया है ना, तो 0.4 के बीच में जितनी लाइन है उससे डिवाइड कर देना तो एक लाइन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो क्या ये हम कर सकते हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है कितनी 20 मीटर की हाइट से वो नीचे गिराया जा रहा है तो उसमें जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब हर सेकंड वो कितनी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज कर रहा है। यू यानी कि जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब रेस्ट से छोड़ा जा रहा है।
फ्रीली पोल कराया जा रहा है, इसका मतलब जो उसकी u है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सिंपल हम लगाएंगे इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 18 स्क्वायर। s की जगह हाइट, हाइट कितना आ जाएगा 20 मीटर इज इक्वल्स टू, अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बाद में एक साथ लिखेंगे, ut 0 हो जाएगा प्लस हाफ इनटू, या फिर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम फाइंड करने के लिए कितना आ जाएगा, हाफ इनटू a कितना है 10 इनटू कितना आ जाएगा t स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें टाइम फाइंड करना है, क्योंकि बाकी की इक्वेशन हम तभी लगाएंगे। अब कितना आ गया, यहां से कितना आ गया 20 इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4 आ गया, यानी कि 2 सेकंड्स। टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स। देखो अगर हमें टाइम फाइंड ना करना होता है इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी फाइनल स्पीड, एक थर्ड इक्वेशन से। ये तो हमने क्या फाइंड कर दिया, इसका सेकंड पार्ट फाइंड कर दिया जो टाइम का था। अगर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सिंपल फाइनल स्पीड, तो हम क्या लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन 10 इनटू कितना 20 हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 400, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्या फाइंड करना होता, हमें सीधा ये फाइंड करना होता कि फाइनल स्पीड बताओ कि कितनी स्पीड से वो बॉडी ग्राउंड से टच करेगी, या टच करने से पहले उसकी कितनी स्पीड रही होगी। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने टाइम फाइंड कर दिया तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, ये मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूं वो कैसे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v हमें फाइंड करना है, u 0 हो जाएगा प्लस a कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 2, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक ही इक्वेशन को यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका सही होना चाहिए, जो यूनिट्स है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि सारी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, बस इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है और पूछा है कि ये जो हमारा देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसमें क्या एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए उसने पूछा है। ठीक है, तो अगर हम मान ले डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर रहे हैं, एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई, यहां से यहां तक 6 आ गई। ठीक है, अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना आ जाएगा, हम क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन था जो भी था वो क्या था नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक, तो कहां से जीरो से स्टार्ट कर रही है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के लिए हम ले रहे हैं एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी, इनटू कितना आ जाएगा हमारे पास टाइम, टाइम कितना 4 सेकेंड, उसने कितने सेकंड्स में पूछा है हमसे 4 सेकंड्स में पूछा है, तो हमने क्या फाइंड कर दिया वैल्यू फाइंड कर दिया, तो कितना डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। अब उसने पूछा है सेकंड में व्हाट व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकेंड ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मोशन है वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड करने के लिए क्या किया है, जीरो से चला, ठीक है 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा। ठीक है, तो क्या हुआ 0 6 प्लस 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड्स में 4 सेकंड्स में। तो इसे देख लेना एक बार, इस तरह से ये सॉल्व होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9th क्वेश्चन, स्टेट व्हिच of the following situation are possible and give an example for each of these।
One, an object with a constant acceleration but with non-zero velocity. तो इसके लिए एक कंडीशन हमें पता होती है, क्या होती है कि अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंके, यहां पहुंचने पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड रहेगा। तो अगर किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम ऐसा है स्पीड जीरो हो जाएगी, फाइनल स्पीड, तब भी उस पर क्या एक्सेलरेशन लगा रहेगा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो जाएगी एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन होती है, मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम देखें तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां होगी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमाते हैं तो उसमें क्या, जो हमेशा एक्सेलरेशन होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन with the acceleration in the perpendicular direction। तो acceleration perpendicular direction में कब होगा, जो इसका सेंट्रीपेटल acceleration होगा, ठीक है, जो फोर्स होगा, फोर्स इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट में सेंट्रीपेटल का कराऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, मतलब दिया है इसमें 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। 10th क्वेश्चन के लिए, 10th क्वेश्चन के लिए v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहली चीज सर्कुलर पाथ की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ किलोमीटर में रखेंगे, यहाँ टाइम किस में, आवर्स में आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या क्या सॉल्यूशन होगा इसका, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू 42,250 किलोमीटर अपॉन कितना 24, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा कितना, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या किलोमीटर पर आवर में भी तुम लोग अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन किसके लिए, पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। तो जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो टेक्स्ट कर सकते हो ग्रुप में। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं।